खरूज 3 बाब। और मूसा अपने खुसर यत्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हौरब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों और हेतियों और अमोरियों और फरेजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर केनानियों और हेतियों और अमूरियों और फरेजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहां दूध और शहद बहता है। और वो तेरी बात मानेंगे, और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे,
تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے، سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا۔ اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ خروج چوتھا باب۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے، خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں، اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے، اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے، اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں
कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलोठे को मार डालूंगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मोजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थीं उनको बताईं और लोगों के साथ मोजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सिजदा किया। खरूज 5वां बाब। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता न हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फिरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस न देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ न घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बेगार लेने वालों
और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फिरौन कहता है कि तुमको घूस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहां कहीं तुमको घूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि घूस के एवज खोंटी जमा करें, और बेगार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज का काम जैसे घूस पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इस्राएल में से जो जो फिरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मार पड़ी। और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनवाई। तब उन सरदारों ने जो बनी इस्राएल में से मुकर्रर हुए थे फिरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादिमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादिमों को घूस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादिम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो, काहिल, इसीलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ, काम करो, क्योंकि घूस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोजमर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फिरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फिरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की, और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी। खरूज छठा बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा, और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्के कैनान, जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जब मुल्क को इब्राहिम और इसहाक
और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मेरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कह कि बनी इस्राएल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इस्राएल ने तो मेरी बात सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इस्राएल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मजमून का हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे: रोबिन जो इस्राएल का पहलोठा था, उसके बेटे हनूक और फलो और हसरून और कर्मी थे, ये रोबन के घराने थे। बनी शमून ये थे: यमोएल और यमीन और ओहद और यकीन और सोहर और साउल, जो एक केनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमौन के घराने थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जेरसून और केहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जेरसून लिब्ना और सम्मी थे, इन्हीं से उनके खानदान चले। और बनी केहात उमराम और इजहार और जेरून और ओजाइल थे। और केहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी महली और मौशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और उमराम ने अपने बाप की बहन योकबद से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और उमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कुर और नफज और जिक्री थे। और बनी ओजल मेसाइल और अलसिफन और सकरी थे। और हारून ने नहसून की बहन एमेनदाब की बेटी अलसेबा से ब्याह किया। उससे नदब और एबहू और एलजीज और इतमर पैदा हुए। और बनी कुर एसर और अलकाना और अव्यासफ थे। और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलजेज ने फोतियल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया, उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके खानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इस्राएल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्के मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि हम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। खरूज 7वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजाइब मुल्के मिस्र में
कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हमकलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे, ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गईं। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुतासिब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना, और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें, और अब तक तूने कुछ समाज नहीं की। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा, और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफन उठेगा, और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो खून बन जाएं, और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया, और दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से ताफुन उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी पी न सके, और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। और फिरौन लौटकर अपने घर चला गया, और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आसपास पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले, क्योंकि वो दरिया का पानी नहीं पी सकते थे। और जब से खुदावंद ने दरिया को मारा, उसके बाद 7 दिन गुजरे।